नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस कहानी को संतोष जोशी नाम के एक बहुत बड़े पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है, उनके एक किताब से लिया गया है दोस्तों। जीवन अनेक आत्मा एक, ऐसी उस किताब का नाम है। उसमें जोशी सर हमसे ये कहते हैं कि उनके पास एक इंसान आया था दोस्तों, और उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहा था। जब इन्होंने उसको पूछा कि तुम पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों करना चाहते हो, तब उसने उस तरीके से कहा था दोस्तों कि वो शादीशुदा था और उसकी जो वाइफ थी वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन बाद में इसकी जो मुलाकात थी दोस्तों, वो एक लेडी के साथ हुई, एक औरत के साथ हुई। और उस औरत को देखकर इन दोनों में दोस्तों एक बोलते हैं ना कि ऐसे लगा उन दोनों के जैसे वो जन्म जन्म के साथी हो, जैसे वो सोलमेट्स हो, जैसे वो एक दूसरे के लिए ही कहीं ना कहीं बने हो। तो बाद में ये दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी कहीं ना कहीं उनको यही लग रहा था कि काश वो पहले मिले होते तो वो बहुत ही अच्छे से शादी करके रह सकते थे, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते थे। और वो जो लड़की थी दोस्तों जो उनको मिली थी, उसकी भी शादी हुई थी और उसका भी हस्बैंड जो था वो भी अच्छा था। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में शादी करके ठीक ठाक अच्छे उनके पार्टनर्स थे, लेकिन फिर भी उनको ये लग रहा था कि हम शायद एक दूसरे के लिए बने हैं। तो इस सिचुएशन को वो किस तरीके से हैंडल करे, वो किस तरीके से उसको समझ नहीं आ रहा था, और इस वजह से वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने आया था। जोशी सर को भी थोड़ा सा हैरानी हुई कि क्या हो सकता है इसके पीछे, और आखिर इसके कंक्लूजन क्या निकाले हम। तो बाद में जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ दोस्तों, तब उस इंसान की जो बात थी वो पूरी तरीके से सच थी। उसने ये देखा कि उस जीवन में उसने बहुत सारे जन्म जो लिए थे पृथ्वी पर, उसमें वो उसकी जो सेलमेट थी वही वो लड़की थी जो उसको मिली थी। उसके साथ जो उसका रिश्ता था वो बहुत सालों तक था, और उन लोगों ने बहुत बार अनगिनत बार उन्होंने पृथ्वी पर एक साथ ज़िंदगी बिताई थी। वो एक दूसरे के बहुत ही करीबी आत्मा थे। लेकिन उन्होंने ऐसे बहुत सारे जीवन एक दूसरे के साथ बिताने के बाद उन्होंने बाद में ये डिसाइड किया था दोस्तों, जैसे उन्होंने बहुत सारे जीवन एक साथ बिताए हैं, तो उनके मार्गदर्शक आत्मा ने भी उनको ये समझाया कि एक जीवन में तुम एक दूसरे के साथ थोड़ा सा दूर रहो, और एक दूसरे से दूर रह के तुम उस अनुभव को महसूस करो और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि हमारे जीवन में हमें सारे अनुभवों को लेकर, सारे अनुभवों का सामना करके ही जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। तो उन दोनों ने ये बात मानी थी दोस्तों, और इस वजह से इस जीवन में वो एक दूसरे के उस वक्त करीब नहीं आए थे जहाँ पर उनकी शादी हो सकती थी। वो ऐसे समय में करीब आए जहाँ पर वो एक दूसरे के से शादी नहीं कर सकते थे, और वही उस वक्त उचित बात थी दोस्तों। और उन दोनों ने उसने वो बात मानी, और उसने उस लड़की को कहा कि इस जीवन में हमारा जो मिलना था वो पहले ही तय नहीं हुआ था, इसलिए हम एक दूसरे से बहुत दूर है। तो उस लड़की ने भी इसका बोलते हैं ना कि इसको रिस्पेक्ट दिया इस बात को, और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा होकर आज एक अच्छे दोस्त की तरह कभी कभार कांटेक्ट में रह के ही उन्होंने दोनों ने ही यही डिसाइड किया है दोस्तों कि हम दोनों अपनी मर्यादा में ही रहेंगे। ज़्यादा अगर कुछ बात बढ़ गई तो एक दूसरे से मिलना भी छोड़ देंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम भी एक दूसरे से यहाँ पर हमारा कुछ भी रिश्ता ना हो, लेकिन आत्मलोक में तो वो ज़रूर एक साथ होंगे, और ज़रूर भविष्य में उनका जो जन्म है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से वो बिता सकेंगे। तो इस तरीके से उस इंसान की कहानी थी दोस्तों। ऐसे बहुत बार हमें भी लगता है कि शायद मेरे साथ कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो जब हमारे सामने आ जाएगा तब हमें पूरी तरीके से ये बातें बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगी दोस्तों। इसलिए जितना हो सके आप किसी भी चीज़ को लेकर कभी भी दुखी मत होना। हमारे जो अपने हैं वो आत्मलोक में हमारे साथ ज़रूर होंगे, और उनके साथ हम ज़रूर बहुत सारे जन्म ज़रूर ले सकेंगे। आप प्लीज़ मत चिंता करें। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स, और उसके साथ साथ PDF किताबें, ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं। ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।